समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिलने जा रहा है ओवैसी का समर्थन। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में विधानसभा का चुनाव जो है वो खत्म हुआ। मंत्रियों के बीच में मंत्रालय जो बंटवारा है वो भी हो गया। अब ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम प्रमुख जो है उनका एक बयान निकल करके सामने आया है। इस बयान में असदुद्दीन ओवैसी कुछ और नहीं बल्कि नीतीश कुमार को अपना समर्थन देने का बात कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के काफी ज्यादा बातें भी चली, काफी ज्यादा विवादों से भी घिरे रहे। एक वक्त तो ऐसा भी आया था जब उन्होंने आरजेडी के आवास के बाहर और राबड़ी आवास के बाहर जाकर के अपने समर्थकों के द्वारा खूब हंगामा जो है वो करवाया था। उस वक्त काफी ज्यादा बवाल भी हुआ था, लेकिन अब इन सभी चीजों के बाद एक तस्वीर निकल करके सामने आई है और खबरें सामने आ रही है कि ओवैसी ने नीतीश कुमार को अपना समर्थन देने का बात जो है वो सामने रखा है। लेकिन इसमें एक शर्त भी उन्होंने रखी है, तो हम आपको पूरा मामला बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन देने की बात कही है। हालांकि इसके लिए उन्होंने एक शर्त भी रख दी है। अमौर में जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा है कि विकास केवल राजधानी पटना और पर्यटन स्थल राजगीर तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हम नीतीश कुमार की सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन सीमांचल क्षेत्र को न्याय मिलना चाहिए। कब तक? जब तक सब कुछ पटना और राजगीर के इर्द गिर्द ही केंद्रित कब तक रहेगा? सीमांचल नदी कटाव, बड़े पैमाने पर पलायन और भयंकर भ्रष्टाचार से जूझ रहा है। सरकार को इन मुद्दों का समाधान करना चाहिए और देखना चाहिए कि सीमांचल में क्या कुछ खामियां हैं और कैसे और विकास जो है सीमांचल का करना चाहिए। इसके अलावा वो कहते हैं कि बिहार के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित सीमांचल क्षेत्र में मुस्लिम आबादी का बड़ा हिस्सा है। वह राज्य के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है। हर साल कोसी नदी के उफान से यहाँ बाढ़ आती है। सीमांचल की लगभग 80% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। सीमांचल क्षेत्र की 24 विधानसभा सीटों में से ज्यादातर एनडीए के खाते में गए, जहां गठबंधन ने 14 सीटों को जीता है। और बिहार में एनडीए की भारी जीत के बावजूद भी ओवैसी की अगुवाई वाली एआईएमआईएम ने इस क्षेत्र में अपनी जमीन जो है वो बनाई रखी। एआईएमआईएम ने 2020 के समान ही इस बार भी 5 सीटों पर जीत दर्ज की। हालांकि 2020 में पार्टी के 4 विधायक ने चुनाव के बाद आरजेडी जो है उसका दामन थाम लिया था। वैसे में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वे अपनी पार्टी के विधायकों पर कड़ी नजर रखेंगे और जवाबदेही वाला प्लान जो है वो लागू करेंगे। उन्होंने कहा है कि हमारे 5 विधायक हफ्ते में 2 दिन अपने अपने विधानसभा क्षेत्र कार्यालय में बैठेंगे, मुझे अपनी लाइव व्हाट्सएप लोकेशन भी देंगे और मैं उन लोगों के ऊपर निगरानी भी रखूंगा। तो देखिए कि बिहार में विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ है और ऐसे में ओवैसी एक वक्त में ये कह रहे थे कि मैं तेजस्वी यादव के साथ जाना चाहता हूँ, खुली बाहों से तेजस्वी यादव का स्वागत कर रहा हूँ, लेकिन तेजस्वी यादव की ओर से कुछ मैसेज ही नहीं आ रहा है। अब वही ओवैसी जो है नीतीश कुमार को अपना समर्थन देने का बात जो है वो कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि मैं नीतीश कुमार को अपना समर्थन देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके पीछे मेरी कुछ शर्तें भी हैं। अब ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या नीतीश कुमार ओवैसी का समर्थन लेते हैं, और अगर लेते हैं तो क्या इससे फायदा नीतीश कुमार को पहुंचने वाला है या फिर नहीं, ये आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।